त्रिवेणी क्या है आपके अंदर भी है। बाएं स्वर को ही गंगा कहते हैं, दाहिना को जमुना कहते हैं। यहाँ का वायुमंडल इतना शुद्ध हो जाता है और 1 महीना यहाँ आ करके जो है हम चार्ज हो जाते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। तो 11 महीना खूब प्रेम से हम काम को करते हैं। यहाँ पर जो है अक्षय वट भी पहले था, अभी भी है, किला में बंद किया गया है। देखो, प्रयागराज त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम झलकत ही राज चरण चित्त रख कबीरा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो आप इस संसार में देख रहे हैं वो आपके शरीर के अंदर भी है। यहाँ त्रिवेणी संगम है। देखते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, लेकिन गंगा जमुना दिखाई पड़ती है, सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती है। अंतर ध्यान है, यह आपके अंदर का है। जैसे आपको गुरु बताता है गुरु का महत्व क्या है। भगवान राम भी जब यहाँ आए हैं, जंगल का पहला यात्रा शुरू किए हैं, निखात राज से मिलने के बाद यहाँ भारद्वाज ऋषि से आए हैं और भारद्वाज ऋषि से मिलने पर उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। त्रिवेणी क्या है आपके अंदर भी है। बाएं स्वर को ही गंगा कहते हैं, दाहिना को जमुना कहते हैं। दोनों जब आप मिलाता है तो तीसरा एक चलती है सरस्वती। तीनों का संगम यहाँ है। इसीलिए कहा गया है कि त्रिवेणी संगम झलकत हीरा चरण चित रख कबीरा। तो यह त्रिवेणी संगम का पृथ्वी पर यह प्रतीक है। यह त्रिवेणी संगम ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मिलन स्थल कहा गया है। इन नदियों का भी मिलन स्थान कहा गया है। और त्रिवेणी संगम पर किया गया योग जप तप और जगहों से किए गए योग जप तप से दान से 100 गुना ज़्यादा लाभान्वित होता है। और अभी यहाँ खासकर माघ मेला जो होता है, प्रत्येक साल माघ मेल 1 महीना का लगता है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। यह जो है 1 महीना रह करके जो यहाँ त्याग तपस्या करता है, योग जप करता है, दान करता है, कथा वर्तन करता है, उसका 1 कल्प का फल मिलता है। इसलिए भारत की यह महत्ता है। अब प्रत्येक माघ मेला में, माघ मास में 1 महीना लोग जाड़ा के दिन में गंगा में त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं ठंडा में। और देखते हैं जगह जगह यज्ञ हो रहा है, तप हो रहा है, ध्यान हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। यहाँ पर कोई जो है आप देखिएगा, कोई सिनेमा या कोई और कुछ बुरा काम नहीं हो रहा है। हर जगह कोई किसी को खिला रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, ध्यान करा रहा है। तो यहाँ का वायुमंडल इतना शुद्ध हो जाता है कि आप जहाँ कहीं दूसरे जगह कीजिएगा उसे यहाँ पर 100 गुना ज़्यादा फल मिलने लगता है। वाइब्रेशन होता है, कंपित हो जाता है। जैसे आप एक बार जो है अकेले ओम का उच्चारण कीजिए और 100 आदमी एक जगह बैठकर ओम का उच्चारण कीजिएगा, देखिएगा उसका वाइब्रेशन जो है, आवृत्तियाँ जो है 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर तो लाखों आदमी एक साथ जो है इस ध्यान पूजा सत्संग को पहुँच रहे हैं। इसलिए यहाँ की जो है आवृत्ति वाइब्रेशन जो है बहुत तेज हो जाता है। आप जाने अनजाने यहाँ सोए हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन आप में राम नाम गूंज रहा है। तो इसका परिणाम यह होता है कि 1 महीना में आपके ईच सेल्स ऑफ योर बॉडी वाइब्रेट हो जाता है, कंपित हो जाता है और आप नए ऊर्जा से भरे हो जाते हैं। ऋषियों ने निकाला था कि 11 महीना हम काम करते 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 डिस्चार्ज हो जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और 1 महीना यहाँ आ करके जो है हम चार्ज हो जाते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। तो 11 महीना खूब प्रेम से हम काम को करते हैं। इसलिए यह जगह जो है चुना गया। इस तरह से भी आप जानते हैं कि सात्विकता जो है, पॉजिटिविटी, ऊंचे पहाड़ों पर, नदियों के संगम पर और गुफाओं में ज़्यादा वाइब्रेट होता है, ज़्यादा काम करता है। और इसीलिए त्रिवेणी संगम का महात्मा पुरातन काल से दिया गया है। और इस त्रिवेणी संगम पर आकर के अपना जो है लोग जीवन सुधारता है। तो मैं तो बचपन से यहाँ आता था, तो यहाँ पर जो है अक्षय वट भी पहले था, अभी भी है, किला में बंद किया गया है। अक्षय वट लोग था कि अक्षय वट पर लोग, वो अक्षय वट सृष्टि के श्री काल से है, शुरू काल से है। अक्षय वट का भी नाश नहीं होता है। ऐसी कथा है कि
जब यह जल से भर जाता है तो छेबट बढ़ने लगता है। उसी पर भगवान नारायण जो है विश्राम करते हैं और फिर अक्षयवट से सृष्टि शुरू हो जाती है। तो यहाँ इसलिए त्रिवेणी संगम अच्छा। और यहाँ पर आप देखिएगा कि जैसे सूर्यवंशियों का जगह रहा है अयोध्या, चंद्रवंशियों का जगह रहा है यह प्रयागराज। प्रयागराज का ऐसा का क्षेत्र जो है राजा जजाति, चंद्रवंशी के राजा जजाति जजाति रहा करते थे और जजाति से उर्वशी से उनका बहुत से लड़के उत्पन्न हुए हैं जो चंद्रवंश में आया है। तेरे से चंद्रवंशियों का राजधानी यह रहा है। सूर्यवंशियों का राजधानी जैसे वहां रहा है, चंद्रवंशियों का राजधानी यहाँ रहा है। इस तरह से यह भगवान कृष्ण के खानदान का पूर्वजों का भी राजधानी रहा है। यह जगह क्या नाम है, भारद्वाज का भी रहा है। और राम से लेकर सनातनी जितने हुए हैं सब इस धर्म पर आते हैं, तीर्थ पर। जितने आप देखते हैं यहाँ साधु महात्मा आए हैं लाखों लाख। आप यह भी समझ लीजिए कि उतना ही हम सूक्ष्म शरीर से भी ऋषि मुनि आए हैं। चाहे हिमालय में कहीं भी हैं, सब वे लोग इस अवसर पर आ जाते हैं। कल जो है मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या जितना देखते हैं सूक्ष्म शरीर से वो भी आ जाते हैं और स्नान करते हैं और यहाँ पर जो है अपना तीर्थवास का फल लेते हैं। इससे समय विशेष, स्थान विशेष और व्यक्ति विशेष का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए यह स्थान जो है इस पृथ्वी पर बहुत पवित्र है। प्रयागराज तीर्थों में शिरोमणि कहा गया है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्रोता नाम जहान्वी अस्मि। स्रोत माने कि नदियों में मैं गंगा हूँ। वह गंगा जो है जमुना और सरस्वती के संगम है। इसलिए यह जगह जो है बड़ा पवित्र है। आप लोग भी आए हैं तो यहाँ पर जो है स्नान करके, ध्यान करके, पूजा करके इसका फल उठाइए। बस आज इतना ही। धन्यवाद।